Part 3 explained by Shaukat Ahmed sir. देखिए यही मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर में क्या है, जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड के बीच में वो कुपलिंग लगा हुआ है। कुपलिंग में चारों तरफ से क्या है कि होल है कि चारों तरफ का क्लैंप आके चारों तरफ से इसका फोल्डिंग को एक्सटेंशन कर सके, है ना। तो ये भी ट्यूब एंड क्लैंप जैसा मजबूत है, लेकिन इसको भी एक तरह से फ्रेम ही कहा जाता है। और आज के जमाने में ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो मजबूत है, हाइट पर भी जा सकता है, और दूसरा ये जो है बनाने और खोलने में आसान है, जल्दी बनता है, जल्दी डिसमेंटल होता है। इसीलिए इसको भी इस्तेमाल, बस इसमें जगह की आवश्यकता है। इसमें अपने हिसाब से आप इसको कहीं भी मोड़ नहीं सकते, अपने हिसाब से कहीं भी छोटा बड़ा नहीं कर सकते। ये जो फ्रेम होगा उसी हिसाब से बनेगा। तो आज के ज़माने में ज़्यादातर जहाँ पर स्पेसियस जगह है वहाँ पर यही इस्तेमाल हो रहा है, चाहे इंडिया हो चाहे एब्रोड हो, कहीं भी हो, है ना। यही इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादा। रोलिंग स्कार्फ फोल्डिंग क्या है? रोलिंग स्कार्फ फोल्डिंग एकदम ट्यूब एंड क्यूपलर स्कार्फ फोल्डिंग है। अभी इसमें क्या है, सिर्फ बना है एकदम ट्यूब एंड क्लैंप जैसा, बस इसमें एक ही चेंजिंग है क्या कि इसका जो स्टैंडर्ड है ना, हर स्टैंडर्ड में खाली उसका व्हील लगा दिया गया है। और व्हील जो है, व्हील में लॉक पिन भी है, व्हील में लॉक पिन भी है। और व्हील जो है फ्लेक्सिबल होता है, उसमें कोई नट बोल्ट टाइट नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसके अंदर 1.5 फीट अंदर वो घुसा हुआ रहता है। जहां पर उसे जरूरत है ऊबड़ खाबड़ में, वहां पर वो अपने आप एडजस्ट करता रहता है और वो चलता रहता है। लेकिन जब भी काम करने जाए तो उसका लॉक पिन को दबा दे, तब जाके काम करने जाए, अदरवाइज वो कभी भी मूव कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यही आपका स्कार्फ फोल्डिंग का ये जो है रोलिंग स्कार्फ फोल्डिंग है। ये कैंटिलीवर आपके बुक में नहीं है, ये डायग्राम, ठीक है ना। कैंटिलीवर का मतलब होता है छज्जा निकालना। किसी भी स्कार्फ फोल्डिंग के बाहर अगर कोई चीज निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर, छज्जा निकालना, ठीक है। तो छज्जा निकाल के, छज्जा जब हम निकालते हैं तो 1 मीटर से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। मान लीजिए कि यहाँ पर स्कार्फ फोल्डिंग है, ये कोई स्कार्फ फोल्डिंग है, इस पर आप काम करेंगे तो इसको आप एक मीटर से ज्यादा नहीं निकाल सकते। 1 मीटर से ज्यादा, 1 मीटर निकालने के लिए 3 सपोर्ट चाहिए। 33.33 मीटर पे एक सपोर्ट चाहिए होगा, तब जाके आप यहाँ पर स्कार्फ फोल्डिंग में ये आप स्कार्फ फोल्डिंग बना सकते हैं और इस यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। इस तरह से बना हुआ है ना। अगर इसको आपको और थोड़ा बढ़ाना है, जैसे 2 मीटर मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हैं, 2 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ये अलाउड ही नहीं है। तो इस तरह से अगर बढ़ाएंगे आप, तब आप जाकर के इस तरह से काम इसको कर सकते हैं, इससे ज्यादा। और ऐसे स्कार्फ फोल्डिंग में, चूंकि यहां पर कोई आदमी अगर काम कर रहा है, यहां पर कोई आदमी अगर काम कर रहा है यहां पर, तो ये आदमी गिरेगा तो कहां जाएगा? सीधा नीचे जाएगा, यहां से यहां का गिरेगा, है ना। इसीलिए ऐसे जगह पे जो हम लोग हैंड रेल, टॉप रेल ये सब लगाते हैं, इसका जो मेजरमेंट है 9.5 से 10 इंच में लगाते हैं। इससे ज्यादा हम लोग गैपिंग नहीं देते कि कोई भी आदमी अगर यहाँ गिरे तो इसी में फंस जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, फंस जाए, जिससे कि वो नीचे नहीं गिर पाए। तो 9.5 इंच से 10 इंच तक का इसका डिस्टेंस हम लोग देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्कार्फ फोल्डिंग रूल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको, देखिए इसमें कितना गेज है, इसमें 2 मीटर बाहर है, 2 मीटर बाहर है, देख रहे हैं कितना घेज है। 6 सपोर्टिव है, 6 सपोर्ट दिया गया है उसको, नहीं तो उसमें आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यही है बेस प्लेट। देखिए बेस प्लेट जो मैंने बनाया था, देखिए बेस प्लेट है ना, यही बेस प्लेट है। कौन सा बेस प्लेट है? ये बेस प्लेट है। इसी में आकर के पाइप बैठ जाएगा। और पाइप स्कार्फ फोल्डिंग, चूंकि इतना पाइप और इतना प्लैंक्स इसमें लगता है, कूपलर लगता है, कपलर्स, कि वो इतना भारी हो जाता है कि वो घसकेगा ही नहीं नीचे, अगर पटरे पे अगर डाला है आपने तो ये यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि कैसे सेंटर में हमने बैठाया है। देख रहे हैं ना, इस तरह से सेंटर में आपको ये बैठाना है, क्या, बेस प्लेट को। ये स्क्रू जैक है। स्क्रू जैक क्या है कि कहीं कहीं पर अगर कोई ऐसा जगह है जो स्लोपी है,
स्लोपी है, वहां पर स्काफ फोल्डिंग बनाना है तो आप जो ऊपर का एरिया है वहां पर तो आप मड सील डालेंगे, मड सील के ऊपर आप बेस प्लेट डालेंगे, बेस प्लेट पर आपने स्टैंडर को खड़ा कर दिया। लेकिन उस तरफ में जब हम मड सील डालेंगे और मड सील डालने के बाद ये स्क्रू जैक डालेंगे, स्क्रू जैक डालने के बाद वाटर लेवल से जितना भी हाइट वहां मेंटेन करना है उतना हाइट को इसको मेंटेन करके इसके नीचे लॉक लगा देंगे। ये इस तरह का छेदा होता है, ये लॉक लगा देंगे और लॉक लगाने के बाद अब इसके ऊपर पाइप बैठेगा जिससे कि आपका स्काफ फोल्डिंग, जमीन तो स्लोप है लेकिन आपका स्काफ फोल्डिंग बराबर है, जिससे कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और काम करने में आसानी होगा। तो ये हम लोग इसको मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी स्काफ फोल्डिंग का जैसे स्क्वायर फीट निकालना है तो अगर लंबाई गुना चौड़ाई, जैसे कि आपको ये स्काफ फोल्डिंग है, ये 7 फीट अगर लंबा है और 5 फीट चौड़ा है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 7 गुना 5 बराबर 35 और स्क्वायर फीट। लेकिन इसको 25 पाउंड पर स्क्वायर फीट से गुना कर देंगे, 25 पाउंड पर स्क्वायर फीट। लाइट ड्यूटी अगर आप स्काफ फोल्डिंग बनाना चाहते हैं तो 25 पाउंड पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका मेजरमेंट है। तो इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 875 आ गया। ठीक है, तो 875 को हम लोग क्या करेंगे? 2.2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे 2.2 से डिवाइड? क्योंकि ये तो आया पाउंड आया, क्योंकि पाउंड से मैंने गुना किया तो पाउंड आएगा ना, तो उसको केजी में करने के लिए मैंने 2.2 से क्या किया? डिवाइड कर दिया। जितना आएगा हमको लगता है 397 अप्रोक्स समथिंग आएगा। ठीक है ना। तो एक लाइट ड्यूटी स्काफ फोल्डिंग में, इतना चौड़ा लंबा चौड़ा स्काफ फोल्डिंग में आपको 397 केजी वजन देके आप काम आराम से कर सकते हैं। वेट कैपेसिटी को बता देते हैं। वेट कैपेसिटी पूरा स्काफ फोल्डिंग का वेट कैपेसिटी बता दिया कि आप उस पूरा स्काफ फोल्डिंग पर उतना वजन डाल सकते हैं। और अगर मीडियम ड्यूटी बनाना है तो 50 से गुना कर देंगे और 2.2 से भाग दे देंगे। अगर हेवी ड्यूटी बनाना है तो 75 से गुना कर देंगे और 2.2 से भाग दे देंगे। जितना आएगा उतना केजी वजन उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है, वहां पर उतना केजी वजन का सामान दे करके दे करके काम कर सकते हैं। इसके बाद में आप आइए कि अगर किसी स्काफ फोल्डिंग में काम कर रहे हैं आप और आपके ऊपर पावर लाइन है तो पावर लाइन से आपकी दूरी अगर 0 से 300 वोल्ट के अंडर 290-99 वोल्ट तक अगर करंट है आपका तो आपको स्काफ फोल्डिंग के काम के लिए आपको कम से कम 1 मीटर की दूरी रखनी है, 3 फीट का दूर रखना है, 3 फीट दूर जरूर रहना है। प्लस अगर 300 वोल्ट से 49 केबी तक अगर पावर लाइन है, 49 केबी माने 49,000 तक का अगर पावर लाइन है तो आपको 3 मीटर दूर रहना है। 3 मीटर माने 10 फीट, लगभग 10 फीट। और अगर हर केबी जैसे कि 50 केबी हो गया, 51 केबी हो गया, 52 केबी हो गया, तो हर केबी पे 49 के बाद 4 इंच 4 इंच 4 इंच 4 इंच और नीचे की तरफ आप आते जाएंगे। यानी कि अगर 55 केबी है तो कितना हम लोग दूरी बना के रखेंगे? जल्दी से कोई बताओ। 14 फीट। 12 2 10 2 12 ना होगा है? तो 4 इंच ना, तो 6 केबी बढ़ा तो 6 चौका 24, तो 24 माने क्या? 2 फीट। तो 12 2 10 2 12 ही फीट ना होगा, 14 कैसे होगा? 12 फीट आपको दूर रहना है। इसी तरह से 4 इंच हम हमेशा नीचे की तरफ जाते जाएंगे जितना केबी होगा। प्लस इसमें और एक चीज है कि डबल आइसोलेशन होना चाहिए, लाइन कटा होना चाहिए और डबल आइसोलेशन होना चाहिए, माने रबड़ का कवरिंग उसके पाइप उस तार के ऊपर डबल आइसोलेट होना चाहिए। इस तरह से एक आइसोलेशन ऐसा, दूसरा आइसोलेशन ऐसा कि इसके गेनिंग को, इसके करंट के गेन को जो है अंदर की तरफ ही रोक दिया जाए। इसका माने कि जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड है उसको अंदर की तरफ ही रोक दिया जाए जिससे कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसमें टैग सिस्टम है। ये टैग सिस्टम जो है आपको समझना है।
ट्रैक सिस्टम क्या है कि जो स्काफ फोल्डिंग बनाता है, स्काफ फोल्डिंग सुपरवाइजर जो है इसमें क्या करता है कि इसमें जिस जगह में बनाया उस जगह का लोकेशन लिखता है, कौन सा जगह है, इसमें कौन सा क्लास में बनाया गया है, जैसे कि 25 पाउंड पर स्क्वायर फीट है या 50 है या हैवी ड्यूटी है, क्या है, तो उसमें ठीक रहेगा। मैक्सिमम लेवल कितना है इसमें, 2, 4, 5, 8, 10 जो भी लेवल है, टोटल प्लैंक इसमें कितना है और टोटल इसमें ट्यूब्स कितना लगा है, ये सब लिखा रहेगा उसमें। उसके बाद यहाँ पर सुपरवाइजर का पूरा ब्यौरा रहेगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर, फोन नंबर, सिग्नेचर, नाम सब रहेगा। उसके बाद वो इस स्काफ फोल्डिंग में अपना पीला कार्ड होगा, क्योंकि उसका पीला कार्ड होगा, ये उसको भरने की ऑथोरिटी नहीं है, उसका पीला कार्ड होगा। जब वो पीला कार्ड हटा लेगा, इंस्पेक्टर आएगा, तब क्या करेगा, इंस्पेक्टर आएगा तो वो यहाँ पर अपना सारा डिटेल्स देगा, और डिटेल्स देने के बाद जैसे फोन नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, सिग्नेचर है और प्रिंट नाम है उसका जो भी है, उसके बाद में जो इंस्पेक्शन डेट करेगा वो इंस्पेक्शन डेट यहाँ डालेगा कि आज का इंस्पेक्शन डेट क्या है इस स्काफ फोल्डिंग का, स्काफ फोल्डिंग योग के। तब जाकर के ये क्या करेगा, ग्रीन स्काफ फोल्डिंग में स्काफ फोल्डिंग का डेट डालेगा, डेट डालने के बाद उसको जो है उस स्काफ फोल्डिंग में लगा देगा। तो ये जो है 3 तरह का होता है, रेड टैग, येलो टैग, ग्रीन टैग। रेड टैग मतलब कि स्काफ फोल्डिंग कंप्लीट नहीं है, येलो टैग मतलब स्काफ फोल्डर का ही काम चल रहा है, यानी मॉडिफिकेशन या डिसमेंटलिंग या इरेक्शन कुछ भी हो रहा है, और ग्रीन टैग मतलब कि स्काफ फोल्डिंग में काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम लोग इस स्काफ फोल्डिंग को इस तरह से समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आज हम आपका इस स्काफ फोल्डिंग का ट्रेनिंग को समापन करते हैं, और हम आशा करते हैं कि सब आपको समझ में आ गया होगा। और आपको भी अगर हमारा यहाँ का YouTube चैनल अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा लगता है, तो आप आइए, टेक्नो में ज्वाइन कीजिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। हम भी आपके साथ प्रयासरत हैं कि आपके लाइफ को ज़्यादा अच्छा से अच्छा बना सकें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।